अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई मज़ेदार सी सहरी कर रहे हैं हम। जी हाँ बिल्कुल, आलू गोश्त का सालन बनाया था और जो है ना साथ भिंडियों का सालन था। तो बस जो है ना हमने अपनी सहरी की और ये फिर बस दिन का टाइम और नमाज़ पढ़ ली थी मैंने ज़ोहर की, और उसके बाद जो है ना सालन पकाने के लिए मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि भाई आज हमें जाना था नानों के घर अफ्तारी पर। तो इसलिए मामा ने कहा कि भाई अपने पहले जो हम काम निपटा लेते हैं सारे, मतलब सालन पकाना था जो और एक दो काम तो वो मामा ने कहा कर लेते हैं, और फिर रात में आएंगे तो दिल नहीं करेगा कुछ भी करने का। इसलिए क्योंकि भाई हमने जो है ना फिर मतलब ये 22वां रोज़ा था जब हम गए थे, फिर जो है ना ईशा की नमाज भी मैंने कहा मामा उधर ही पढ़ लेंगे, क्योंकि नफिल वगैरह पढ़ने होते हैं। ताक रातों के जो खास नफिल होते हैं वो जो है ना फिर मिल के हम पढ़ते हैं। पहले तो हमारी खाला वगैरह भी होती थी तो मिल के साथ पढ़ते थे, इतना मज़ा आता था। लेकिन खैर मैंने कहा कि जो है ना फिर रात को नफिल वगैरह पढ़ के जो है ना नानों के घर से आएंगे, क्योंकि नानों के पास भाई एक बुक के उसके अंदर सारे लिखे हुए होते हैं। वैसे तो हमें पता होता है, लेकिन ना फिर साथ साथ जो है ना क्या उनसे मतलब नवाफिल अदा करने हैं, फिर साथ जो पढ़ने होते हैं सूरतें वगैरह सब लिखा हुआ होता है उसमें, तो हम उसमें से फिर देख के पढ़ लेते हैं साथ इस तरह से। और फिर इस तरह मिलके पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है कि सब एक साथ पढ़ रहे होते हैं कि भी चलो एक साथ अम्मी हो गई, ये हो गई, हम हो गए, इस तरह इकट्ठे हम लोग मिलके वहाँ पे पढ़ लेते हैं। फिर पहले तो वही बता रही हूँ ना, खाला वगैरह होती थी ना हमारे साथ तो और भी मिलके मज़ा पढ़ते आता थे। हाँ और ज़्यादा मज़ा आता था। खैर यहाँ पे देखें आलू गोभी का सालन बन रहा था, जो कि भाई सालन तो जो मर्जी बनाना मैं ही बनाती हूँ, ये मेरी ही जिम्मेदारी मामा ने लगा दी है अब। आलू गोश्त का सालन था रखा हुआ, लेकिन बच्चे कह रहे थे हमें वो नहीं अब खाना है, तो इसलिए मैंने कहा चलो इनके लिए कुछ सब्जी बना देते हैं। कह रहे थे रोज़ गोश्त कीमा ये खा खा के थक गए। बिल्कुल, इसलिए मामा ने कहा कि जो है ना गोभी की सब्जी बना देती हूँ, वो भी थोड़ी सी, ताकि मतलब इन लोगों को ज़्यादा शौक से पसंद है, मैं इतने शौक से नहीं खाती आलू गोभी की मैं सब्जी। इन दोनों भाइयों के लिए थी ये। और भाई मुझे पराठे जबकि अच्छे लगते हैं गोभी के, लेकिन सालन खाना नहीं मुझे अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। और खैर यहाँ पे बस मसाले की भुनाई हो रही थी, थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। ये मसाला देखें इतना मज़े का मसाला बना था, इतनी मज़े की इसमें खुशबू आ रही थी। और ज़ीरा जिसमें डाल दिया जाए, कुटा हुआ धनिया, आहा उसकी तो खुशबू बहुत मज़े की आ रही होती है। खैर मसाला देखें अच्छे से मैंने भून लिया था, मसाले ने तेल भी अच्छा खासा छोड़ दिया था। इसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगी अपनी गोभी, और गोभी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना आलू ऐड कर दिए थे मैंने, और इसे दम पे रख दिया था कि ये पकती रहेगी खुद ही तक। बहुत थोड़ा सा सालन बनाना था, बस इन बच्चों के लिए बनाना था। ये भी यही बहुत हो जाता है भाई, थोड़ा सा ही माशाल्लाह से जो है ना बहुत हो जाता है वो। सहरी तो करनी होती है, रात को खाना थोड़ी खाते हैं हम लोग अफ्तारी के बाद। वही अफ्तारी इतनी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी करते कराते काफी टाइम चल जाती है वो रात तक। बिल्कुल। और देखें बस हमारी सब्जी की हो रही है भुनाई, और मैं दम पे रख दूंगी, इसे पकती रहेगी। उसके बाद और फिर इसके बाद मुझे गूंदना था आटा, फिर और तैयार भी होना था। उसके बाद मैं कहा चलो सहरी के लिए आटा भी गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि अभी जब वापस आना था लाइट तो होनी थी। लाइट वालों ने बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया हुआ है इस एरिया में। इस कदर लाइट जाती है कि खुदा की पनाह, पूरा पूरा दिन बल्कि 5-5 घंटे लाइट हमारी बंद रहती है। अस्तगफिरुल्लाह, इनको हदायत ही दे अल्लाह, इनको रमज़ानों में भी सुकून नहीं है, इतनी इतनी देर जो है ना लाइट बंद रखते हैं। रात के ईशा के टाइम भी जबकि लाइट बंद होती है, इतना भी एहसास नहीं करते कि लोगों ने घरों में नमाज पढ़नी होती, तरावीह पढ़ने जाना होता है। लेकिन खैर अल्लाह हिदायत ही दे इन लोगों को। 5-5 घंटे बंद रखते हैं और देते क्या है, 1 घंटा भी पूरा नहीं दे पाते, पौना घंटा देते हैं फिर बंद, फिर 5 घंटे के लिए देखते रहो मुँह उठा के कब आएगी कब आएगी। इसी वजह से अक्सर हमारे जो व्लॉग है वो लोड ही नहीं हो पा रहे हैं, अपलोड नहीं होते। हाँ कैसे करें, ये सब बिजली के काम है। जी हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, व्लॉग्स जो है ना फिर एडिट करने पड़ते हैं अच्छे खासे, मतलब एडिट करने पड़ते हैं। इसकी वजह से हमें लाइट और नेट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन खैर अब मैंने सोच लिया कि भाई डेटा पैकेज भी बंदा करा ही ले, क्योंकि नेट का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। लाइट हो तो हम अपना नेट भी चलाएं, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं। बस ये अल्लाह इनको हदायत दे। खैर यहाँ पे मेरे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इससे मुझसे ज़्यादा अच्छा वॉइस ओवर हो भी नहीं रहा है। हमें से ये कहते हैं, मैंने कहा भाई तुम ही कर लो, क्योंकि मेरे गले में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत इस वक्त ख़राब है। और खैर बस यहाँ पे जो है ना मैंने पार्सल मंगवाया था शैम्पू का, और साथ ये है फेस वॉश और जो है ना कंडीशनर। मुझे जो है ना फेस वॉश चाहिए था, तो मैंने कहा चलो भाई इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बेचारा पड़ा हुआ है काफ़ी दिन हो गया था, भी मुझे पता था। और बस फिर मैंने कहा जो है ना इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और इन तीनों की प्राइस थी टोटल 1850, 1850, और बहुत अच्छी चीज़ है भाई, मैं तो यही यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम से। और ये था मेरा फेस वॉश, और जो है ना इसके लिए मुझे खोलना पड़ा पार्सल, क्योंकि ये मुझे यूज़ करना था। और बस जो है ना बहुत मतलब मज़े का पार्सल था, ये मैंने ओपन कर लिया। और ये था ड्रेस, और जो है ना लाइट का इंतज़ार था, लाइट आए तो इस्त्री करूँ। मैंने कहा जब तक दिखाई देती हूँ, ये मामा ने खुद स्टिच करके दिया था, लॉन का ड्रेस है।
और ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग हम करते नहीं है, बस जो है ना मामा ने इस तरह से बाजू का अगर टिश्यू लगा दिया और ये कट वाले डिज़ाइन और बीच में जो है ना लेस लगा दी थी। और आजकल भाई बे गले का मुझे बड़ा शौक चल रहा है, इतना मज़े का लगता है और इस तरह गला भी आपका फिट रहता है। मैंने बस बे गला बनवाया हुआ है और जो है ना उस पर भी लेस लगाई है। हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग में मामा को बता देती हूँ, बाकी मामा अपनी मर्ज़ी से सी के दे देती हैं। और ये फ्रॉक स्टाइल है और जो है ना इस पर प्लेट्स भी डले हुए हैं। भाई बाहर से सिलवाने का जो है ना मुझे कोई वो नहीं है, शुक्र अल्लाह का कि मैं खुद सी लेती थी और बाहर वालों की मैं सिलाई कर देती थी, लेकिन अब खैर मैंने छोड़ दिया है। लेकिन ये कि अपने और इसके तो मैं अभी भी सिलाई कर लेती हूँ। बिल्कुल भाई, जब बंदे को स्टिचिंग आती है तो फिर अपने कर ही लेता है। खैर यहाँ पे जो है ना फिर नानों के घर हम लोग पहुँच गए थे। मैंने कहा कभी जाके कुछ अफ्तारी वगैरह में हेल्प करवा देते हैं। और जो है ना फिर यहाँ पे देख आ गई थी और पहले तो मामा बैठी गई, जो है ना मैं मिक्स कर देती हूँ। फिर मामा ने कहा कि नहीं भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी एक तो गर्म होती है, हाँ गर्म बहुत ज्यादा थी और फिर तय वगैरह फिर मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे मामू आ गए थे, मामू ने कहा कि चलो जो है ना मैं करता हूँ। मैंने कहा भाई तुम ही खुद ही करो ये काम। आप देख सकते हैं कि मामू किस तरह से मतलब अच्छे से कर रहे थे, जैसे बिल्कुल देग वाले लोग करते नहीं है वैसे ही। और खैर बस जो है ना अच्छे से बिरयानी हमारी मिक्स हो गई थी और बस जो है ना मामू पैकेट्स में डाल रहे थे और मैं जो है ना इन्हें बंद कर रही थी, क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी बिरयानी की। और जो है ना हम इस तरह बस साथ छोटी छोटी मैंने कहा हेल्प वगैरह कर लेते हैं, कौन बेचारे मतलब करते रहेंगे बैठ के। और बस जो है ना इसलिए बस जल्दी जल्दी से पैकेट्स बन रहे थे मामा ने और जो है ना साथ भाई मेरे मामू की बेटी ने इंशरा ने मिलके जो है ना गली वगैरह में फिर जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, इसलिए मैंने कहा जल्दी से पैकेट्स बनाते हैं गर्मा गर्म। और बाकी जो है ना अफ्तारी वगैरह भी साथ साथ बन रही थी। भाई अम्मी लोगों की गली काफी बड़ी है और मुझे पूरी गली में ही देना था, आमने सामने काफी लंबी गली थी अम्मी लोगों की, जो मुझे पूरी वो कवर करनी थी। फिर दूसरी सामने गली थी, इस तरह से ये तीनों गलियां कवर करनी थी। और फिर मैं 6 बजे से जो शुरू हुई हूँ और अफ्तारी तक के मैंने पूरे अपने एरिया में सारा कुछ ये फारिग कर दिया था, दे के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्योंकि ये और बस जो है ना ये साथ साथ ये वाले काम हो रहे थे और साथ जो है ना अफ्तारी वगैरह बन रही थी। और बस फिर मैंने पैकेट्स बनाए, मैंने कहा जो है ना हेल्प वगैरह भी कर देते साथ। और बस यहाँ पे देखें मैं शरबत वगैरह घोल रही थी और पकोड़े वगैरह भी बने हुए थे, रायता भी बन गया था और सारी चीज़ें मतलब डन थी। बस अब इंतज़ार था कि रोज़ा कब खुलेगा। शुक्र अल्लाह का सब कुछ टाइम से डन हो गया था। और बस देखें यहाँ पे जो है ना सादा नींबू पानी बनता, भाई नानों के लिए वो मीठा नहीं पीती ज़्यादा, और मतलब लाल वाला उनको ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए नींबू पानी बना था उनके लिए। और यहाँ पे देखें बस रायता वगैरह भी सब चीज़ें जो है ना डन हो गई थी। और मतलब ज़्यादा हमने बोला था कि ये भी बनाने की मतलब ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई हम बिरयानी खाएंगे, बिरयानी लवर है हम लोग। अगर ये सब कुछ हमने अफ्तारी में खा लिया तो फिर बिरयानी कौन खाएगा। बस ये ना यही चल रहा था हमारा। लेकिन फिर भी भाई पकौड़े वगैरह बना ही लिए थे, पकौड़े थे, आलू वाले चिप्स बन गई थी, थोड़ा थोड़ा करते हुए फ्रूट चाट बन गई थी, खरबूजे वगैरह कट हो गए थे। फिर भी खैर अफ्तारी तो भाई करनी थी सबको। बिल्कुल, वो तो एक जो होता है ना मतलब लाजमी होता है। खैर यहाँ पे फिर मैं दोबारा गई, मामू ने जो है ना पैकेट्स बना दिए थे, मैंने कहा अब इन्हें बंद भी कर दूं, फिर ठंडे होते रहेंगे वरना बेचारे। और बस जो है ना फिर मामा वगैरह भी आ गई थी, मामा ने कहा और दे दो, फिर जो रह गया उसे भी दे दें। और जो वैसे भी लोग चलते फिरते गुजर रहे थे ना उनको भी मामा ने कहा दे देते हैं। खैर यहाँ पे देखें बस हमारी जो है ना इस तरह की ये पैकिंग वगैरह चल रही थी और सब कुछ शुक्र अल्लाह का डन हो गया था। और बस जो है ना अफ्तारी में मेरे ख्याल से कुछ ही टाइम रह गया था और बस टाइम से हम लोगों ने सब माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया था हमारा काम। भाई ये कुछ पैकेट रह गए थे और ये ज़रा दूर पहुंचाने थे, यानी कि हमारे अपने जानने वालों में कुछ दूर दूर थे, तो उन्होंने कहा था चलो अफ्तारी के बाद मैं उनके घरों तक पहुंचा ही दूंगा, तो ये भाई खुद लेकर फिर बाद में चले जाएंगे। और बस यहाँ पे देखिए शुक्र अल्लाह का हमारा जो है ना रोज़ा वगैरह भी अफ्तार हो गया था। और बस जो है ना मैंने खजूर से स्टार्ट किया और भाई इसके बाद पानी का पूरा गिलास पी लिया, क्योंकि भाई रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही होती है और इतनी दोपहर में गर्मी हो रही थी, ऊपर से बिजली वालों ने हमें इतना परेशान किया। मेरी तो तान टूटती ही बिजली पर आकर भाई, क्योंकि बिजली होगी तो कुछ होगा ना। बिल्कुल, और जो है ना फिर गर्मी की वजह से प्यास ज़्यादा लगती, जबकि भूख नहीं मुझे इतनी लगती, लेकिन प्यास बेहद लगती है। बस दिल चाहता है पानी मिलता या ठंडा वही पीते रहें, इसलिए पानी का पूरा गिलास पी लो ना, फिर कुछ खाने का दिल नहीं करता। लेकिन खैर थोड़ी बहुत फिर हमने की अफ्तारी और फिर बस मैं तो थोड़ी बहुत ही की थी, क्योंकि भाई बिरयानी खानी थी, हमें तो पढ़नी थी भाई। नमाज पढ़ने के बाद मैंने कहा फिर बैठ के खाएंगे बिरयानी गर्मा गर्म। और फिर उसके बाद यही किया कि सबने पढ़ी पहले नमाज, भाई लोग चले गए थे मस्जिद पढ़ने के लिए और हम लोगों ने घर पे ही पढ़ी नमाज। और उसके बाद फिर मैंने कहा थोड़ी देर बाद हम लोग खाएंगे अपना गर्मा गर्म खाना। और ये रोल समोसे भाई पापा ले आए थे, आते हुए वो ज़रा देर से ही आते हैं, उनको आता था टाइम लग जाता है। और बस फिर जो है ना वो आते हुए ये ले आए थे और यहाँ पे बस जो है ना हम अपनी अफ्तारी वगैरह कर रहे थे।
और भाई हमारी फुप्पो ने भी बटाटे ही बनाए थे जैसे हम बनाते हैं, उन्होंने भी वही बनाए थे जो कि बहुत मज़े के लगते हैं भाई हमें। और बस गिरफ्तारी वगैरह करने के बाद फिर यहाँ पे पढ़ी हमने नमाज, और मेरी कज़न पास खड़ी हुई कहती मैंने आपके साथ नमाज पढ़नी है। तो मैंने कहा भाई ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ ही नमाज पढ़ लो खड़ी होकर। मैं आप ही के साथ पढ़ूंगी वो भी। और भाई मामा से ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं हो रहा, मामा बस ज़रा ज़रा से बीच में आके बोलती हैं क्योंकि भाई इनका गला ख़राब है, ज़्यादा देर बोलो ना तो खांसी फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है बंदे को, इसलिए वो ज़्यादा वॉइस ओवर कर नहीं रही हैं। भाई गर्मी हुई हुई है बहुत ज़्यादा, और रोज़ों की वजह से मेरे ख्याल जिस्म के अंदर भी हाइड्रेशन हुई हुई है, और पानी का शायद मैंने कम इस्तेमाल किया, इसी वजह से मेरा गला नज़ला ये सब चल रहा है साथ साथ, क्योंकि मौसम पता नहीं किस तरह का हो रहा है, कभी ठंड लगती है कभी कुछ होता है, बुखार तो लाजमी साथ में हो ही जाता है ना। खैर बस यहाँ पे देखिए हमारी गर्मा गर्म मसालेदार जो ना बिरयानी चल रही है, और साथ साथ मैं अपनी कज़न को याद कर रही थी जो कि भाई यहीं से पंजाब शिफ्ट हो गई है। मैंने कहा वो होती ना तो भाई उससे तो मतलब क्या ही बोलूँ, लेकिन वो दूर बैठ के ना याद कर रही होती कि भाई कराची की बिरयानी बात ही अलग है इस चीज़ की। खैर यहाँ पे हमने जो है ना बिरयानी वगैरह एंजॉय की, उसके बाद फिर हमने खाई अपनी मज़ेदार सी एक कुल्फ़ी, और बस इसी कुल्फ़ी के साथ मैं कर दूँगी आज के इस मज़ेदार से व्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।